आगे बढ़ते हैं, बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे, जहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद पहली बार मुख्यमंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। प्रदेश में आई आपदा और उसके बाद के हालात को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत की है। त्रासदी से हुए नुकसान का ब्यौरा केंद्रीय मंत्रियों के सामने रखा और केंद्र से प्रदेश के लिए राहत पैकेज की मांग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। बीते कल की ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात हुई है, तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी भेंट हुई है, मुलाकात हुई है। जो कर्ज का जो एक ब्रैकेट है उसे बढ़ाने की मांग की गई है, हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की गई है। और नागरिक उड्डयन मंत्री, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में दो मुख्य एयरपोर्ट्स हैं जिसमें कांगड़ा एयरपोर्ट और शिमला का जुब्बलहट्टी एयरपोर्ट शामिल है, वहां पर टूरिज्म के लिहाज से किस तरह से हम उन्हें और ज्यादा सुचारू बना सकते हैं, संभवतः इसको लेकर बातचीत हुई है। वित्त मंत्री से मुलाकात होना लाजमी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जिस तरह आपदा के दौर से गुजर रहा है, साल दर साल हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से नुकसान हो रहे हैं, 2023 की आपदा से हिमाचल प्रदेश अभी उबरा नहीं था कि 2025 में भी मंडी जिले में भारी तबाही हुई है। 780 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अभी तक हिमाचल प्रदेश में आंका जा चुका है। हिमाचल प्रदेश इस वक्त प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। ऐसे में केंद्र की तरफ आस की उम्मीद है और लगातार मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, इस मुश्किल घड़ी में केंद्र का सहयोग बहुत ज़रूरी है। बीजेपी के लोग भी बोल रहे हैं कि ये समय कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, साथ खड़े होने का है। ऐसे में निर्मला सीतारमण से जो मुलाकात हुई है और आज सुबह आपने नीति आयोग के चेयरमैन से भी मुलाकात की। देखिए, जब सरकार बन जाती है तो कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं रहती है। प्रदेश की जनता की सेवा करना ही उस सरकार का दायित्व रहता है। 75 लाख की सेवा करने के लिए हमें 5 साल के लिए जनता ने चुनकर भेजा है। निश्चित तौर पर मेरी जयराम ठाकुर जी से भी बात हुई है, नड्डा जी से भी बात हुई है। हम सब लोग प्रदेश के हित में जो हो सकता है इस डिजास्टर के लिए हम कार्य कर रहे हैं। कल हम निर्मला सीतारमण जी से मिले और हमने अपनी प्रदेश की वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। निश्चित तौर पर उनका एक कहना था कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए, उस आधार पर हमारी जब ओल्ड पेंशन स्कीम हमने पहली कैबिनेट में लागू की तो हमारे 1600 करोड़ रुपया जो है वो हमारी एडिशनल बोरिंग बंद होगी। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि 23-24, 24-25 और 25-26 में 23-24 में 1600 करोड़ नहीं मिला, 24-25 में भी 1600 करोड़ नहीं मिला ओल्ड पेंशन स्कीम देने के कारण, और 25-26 में भी 1600 करोड़ रुपया हमें एडिशनल बोरिंग नहीं मिल रही है। तो वो हमारी गारंटी में था, हमारी सरकार की गारंटी में था और हमने पहले ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम लगा दी। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए, हमारी उन सुझावों के आधार पर हमने चर्चा करके अपनी कैबिनेट में चर्चा करेंगे, कई लोगों से हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, डिजास्टर के बारे में हमारी बात हुई है, तो हमने कहा कि मैडम, हमने आप केंद्र सरकार की टीम आई, उन्होंने खुद देखा और तकरीबन 9200 करोड़ रुपए का नुकसान का आंकलन किया। और 9200 करोड़ के आंकलन के बाद आपके डिजास्टर्स में अगर आप नहीं मदद करना सकते हैं तो हमें एक्सटर्नल बॉडी एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट के तहत EAP बोलते हैं, उसके तहत हम एक डिजास्टर का कोई वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू कोई डिजास्टर का हम मिटिगेशन का कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको स्वीकृति दे दी जाए। तो उसमें माननीय हमारी जो कैपिंग है जो कि बोरिंग के कारण थी, उसको बोला कि हमें इस मामले में गंभीरता से विचार कर सकती हूँ और इसको मैं आपको देने के लिए सहमत हो सकती हूँ। मतलब जो एक्सटर्नल एडिट प्रोजेक्ट होते हैं, जो बोरिंग होती है, चाहे वो जायका के थ्रू हो, चाहे वर्ल्ड बैंक के थ्रू हो, चाहे AFD के थ्रू हो, उसको हमारी जो कैपिंग थी उसको खोलने की उन्होंने सैद्धांतिक मंजूरी अभी दी है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्लाउड बस्ट बहुत हो रहे हैं। आज से जो 20 साल पहले की स्थिति थी वो अब नहीं है। अब पता लगा कि एक ही एरिया में एक ही रात में 5 क्लाउड बस्ट हो गए। जो सिराज विधानसभा क्षेत्र है, पूर्व मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, बहुत नुकसान हुआ है। मैं भी गया और क्योंकि जयराम ठाकुर जी उस क्षेत्र में, उन्हें ज़्यादा इसकी जानकारी है और मैं तो खुद भी वहाँ लोगों से मिला। तो जो सीमित साधन है हम उसी में कर सकते हैं
और मैं अभी जाऊंगा, मैं जिन रोडों को मैं देख के आया हूँ उनमें मैं एक रोड उनका जो विधानसभा क्षेत्र का है, जो छतरी से लेकर जंजैली से लब्बा था, थुनाग और बक्सियाड़ और चाल चौक तक है, उसको हम अपनी MLA इसमें CRF की प्रायोरिटी में डाल रहे हैं ताकि वो वहाँ जल्दी काम हो। पर धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे हिमाचल के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन हरीश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। और मंडी में